we have Prime Minister Modi on the line for you. Okay, thank you. Hello, Excellency. Congratulations, Prime Minister. We've achieved something truly historic today. This is the biggest deal the UK has done since we left the EU. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करते करते यहां पे क्या किया है, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान भिखारी बन रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया जो है दुनिया भर के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में लगा हुआ है। और ये जो डील साइन हुआ है दोस्तों, ये ग्लोबल गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब से यूके जो है यानी जो ब्रिटेन है, जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर आया है, तब से एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर ढूंढ रहा था। और ये जो ट्रेड पार्टनर है ये है इंडिया। पहली बार इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और इसको साइन करने से भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम नाम सुनते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि सब कुछ फ्री हो जाने वाला है, मतलब किसी भी तरीके का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा, ऐसा मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहे होते हैं, उसमें वो लोग कुछ आइटम को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा उस देश में बेचा जाता है, और उस आइटम पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को या जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको घटा देंगे, कम कर देंगे, जीरो तक लेके जाएंगे, और इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कतई नहीं होगा कि सारे आइटम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने वाले हैं। कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं उस कंट्री से या ज्यादा बेचे जाते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी टैरिफ है उसको घटा दिया जाता है, जो भी ड्यूटीज है उसको घटा दिया जाता है। यहां पे अगर बात करें तो भारत के लिए जो यूके का मार्केट है वो एक्सेसिबल है। मतलब यह है कि अब बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि इस डील की वजह से जो भी ज्यादा से ज्यादा हम जो भी आइटम बेचते हैं यूके में, उसमें बहुत ज्यादा जो ड्यूटीज है घटा दी गई है। यानी कि 99% के आसपास जो हमारा प्रोडक्ट है जब यूके के मार्केट में जाएगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमने भी यहाँ पे यूके के आइटम्स पे बहुत ज्यादा टैरिफ कम कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो यहाँ पे भारत सरकार ने जो स्कॉच और विस्की है, यानी कि जो यूके का यहाँ पे स्कॉच विस्की आता है पीने वाला आइटम, तो उस आइटम पे इन्होंने क्या किया है, 150% का हमने पहले टैरिफ लगा रखा था। और ये जो FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब से साइन हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इसको घटा के बिल्कुल कम कर दिया, 75% कर दिया, 50% से टैरिफ हटा दिया। उसके बाद अगर कार की बात करें तो यूके के जो भी कार थे उस पर हम 100% का टैरिफ लगाते थे, लेकिन ये जब से डील साइन हुआ है तब से हम लोग क्या करने वाले हैं, 10% का मात्र हम लोग टैरिफ लगाएंगे, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले डिकेड में ये बिल्कुल जीरो करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो पूरा डील था, ये डील अगर आप देखें तो 3 साल हो गया था इस डील को। मतलब ये 3 साल पहले शुरुआत हुआ था इस डील का बातचीत, और अभी तक ये बातचीत चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो 4 प्राइम मिनिस्टर आए और गए ब्रिटेन में, लेकिन ये डील डन नहीं हुआ। बट फाइनली ये जो डील है अभी डन हो चुका है। और आपके मन में सवाल चलेगा कि अचानक से ये डील साइन कैसे हो गया है। तो ये अचानक से नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि जो भी फ्रेंडली कंट्री है, जो भी एनिमी कंट्रीज हैं, सब पे भर भर के टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगाने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग अमेरिका में सामान अपना बेचते थे, उनके लिए जो अमेरिका का मार्केट है वो ज्यादा टफ हो गया है। मतलब उनका सामान वहां पे क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और इसी की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्टरनेट कंट्रीज को खोजना शुरू कर दिया। भारत पे भी टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, यूरोपियन नेशंस पे भी इन्होंने टैरिफ लगाया। इसी की वजह से भारत यूके ने जल्दी से इस डील को डन कर दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, भारत जब भी किसी के भी साथ ट्रेड डील साइन करता है, खास करके डेवलप्ड कंट्री के साथ, तो वहां पे जो भारत होता है वो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा बातचीत करता है। मतलब ये है कि जो भी स्किल्ड वर्कर होते हैं भारत के, वो उस देश में जाके काम करें, इस पे बहुत ज्यादा बातचीत किया जाता है कि उनका वहां पे जो लाइफ है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। और इसी की वजह से हम बार बार क्या होते हैं, अटक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक्सपैंड कर रहा है। मतलब यह है कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिस कर दिया था, छोड़ दिया था, उस पर हमने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हो, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो सबका सब माल जो है वो भारत में खप नहीं सकता, हमें भी क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो हम धीरे धीरे बाकी जो देश हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। जैसे कि करंट में अगर देखा जाए तो यूएस के साथ बात चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रहा है, चिली के साथ बात चल रहा है, पेरू के साथ भी हमारा बात चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है। और वही रिसेंट ईयर की बात करें तो यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जहां पे एक तरफ देखता है कि मुझे क्या करना है, 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाना है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या करे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ क्या करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें उस कंट्री का मार्केट का जो एक्सेस है इजिली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि यूके के साथ हुआ है। यूके में आप देख सकते हो कि 99% जो भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया या ज्वेलरीज हो गया
स्टोन्स हो गए, तो ये जितने सारे आइटम्स हैं इस पे ड्यूटी फ्री होगा। मतलब ये है कि यूके में जो भी आइटम्स भारत का महंगा मिलता था वो सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो वहां के लोग ज्यादा कर देंगे, और ज्यादा कर देंगे तो भारत ज्यादा यहाँ पे क्या कर पाएगा, बेच पाएगा, और दूसरी तरफ यूके भी यहाँ पे ज्यादा बेच पाएगा। तो दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। और इसी रेट के साथ अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ भी डील साइन करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में जो भारत है एक डेवलप कंट्री बनेगा, क्योंकि जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, और जब पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो राइज नहीं करने वाला। बाकी आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।